नमस्कार दोस्तों, मैं सहगल प्रजापति आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आइए चलते हैं, अंकों के ऊपर प्रश्न लिए हैं बच्चों, जो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। दहाई का अंक, इकाई का अंक दोनों आपस में बदल जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि आवाज़ नहीं आती तो बच्चों जो है दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये माइक थोड़ा समस्या उत्पन्न कर दे रहा था, इसीलिए जो है डाल नहीं पा रहे थे। तो आइए चलते हैं, अंकों के ऊपर प्रश्न लिए हैं। पहले इसकी थीम समझ लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है कहाँ से कैसे आपको पूछेगा और किस प्रकार से घुमाएगा। लैंग्वेज का तो टोटल कमाल रहेगा, भाषा का। तो आप देखिएगा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे अगर आपसे कह रहा है कोई 2 अंकों की संख्या है, तो जब 2 अंकों की संख्या बच्चों बोल देना तो आप तुरंत मान लेंगे दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। इस तरह से मान लेंगे ये 2 अंकों की जो संख्या है उसमें जो है दहाई का अंक और इकाई का अंक आपका निश्चित हो गया। लेकिन आप देखेंगे, अगर हम बच्चों कह दें दहाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 3 है, तो इन दोनों की सहायता से बनने वाली संख्या क्या होगी? संख्या तो आप देखेंगे इन दोनों का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, क्योंकि इकाई के स्थान पे है, और 9 दहाई के स्थान पे है। 9 का गुणा 10 में कर देंगे, बराबर आपका 90 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों ना, 90 + 3 जोड़ेंगे तब 93 आपको मिलेगा। और पढ़ा भी जाता है 9 दहाई 3 क्या 90 3 93, तो इस प्रकार पढ़ा भी जाता है। तो उसी प्रकार अगर संख्या ज्ञात है, पता नहीं है, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ रहा है, तो आप मान लेंगे यहाँ पे y भी मान सकते हैं, यहाँ पे x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जैसे आप मानिए a और b भी मान सकते हैं, इकाई और दहाई का अंक, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन जब अंकों की बात की जाए क्वेश्चन में, तो अंक आप इसी प्रकार मानेंगे। और प्लेस वैल्यू जब आप निकालेंगे ना, y में 1 से गुणा करेंगे और x में 10 से बच्चों गुणा कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 10x + y आ जाएगा। 10x + y ये मूल संख्या आपकी बनेगी, मूल संख्या बनेगी। और क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि जो संख्या 2 अंकों की है, इकाई और दहाई का अंक आप मान लीजिए, मूल संख्या बना ली है। अब यहां से आपसे कह देगा कि जो है अगर अंकों को आपस में बदल दिए जाए, इसका मतलब कि दहाई के स्थान पर y और इकाई के स्थान पर x आ जाए। अब इन दोनों से मिलकर बनने वाली संख्या अब 10 से गुणा y में हो जाएगा 10y, और इकाई में जो है यानी x में 1 से गुणा हो जाएगा तो x आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़कर ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, कहीं कहीं पर दे देगा इंटरचेंज कर देने पर संख्याओं का। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों संख्या बनेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और यहां से अगर आप जो है ये जो नंबर लिए हम, यहां से अगर आप जो है चेंज करेंगे, जैसे 3 और जो है इकाई और दहाई के स्थान पे बदलेंगे, 3 यहां पे आ जाएगा, 9 इकाई के स्थान पे, तो इनसे बनने वाली संख्या क्या बन जाएगी? 39। जैसे आपसे कह देगा कोई संख्या 2 अंकों की है, मान लेते हैं कोई संख्या, ये 49 हो गया। ये अब इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ये जो संख्या है इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी 9 है, 9 इधर कर देंगे, 4 इधर, तो जो नई संख्या यानी ये नई संख्या बन जाएगी बच्चों। और ये आपकी मूल संख्या यानी पुरानी संख्या, मूल संख्या। तो अब पूछ लेगा इन दोनों के बीच के अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? तो आप घटा लेंगे, जो बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटा देंगे, जो अंतर आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिएगा, कहीं कहीं पर 3 अंकों वाली संख्या दे सकता है, 4 अंकों वाली संख्या दे सकता है। यहां से कह देगा 3 अंक की संख्या पता नहीं है, 3 अंकों वाली संख्या बोल देगा, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। तो मान लेंगे x y z, अंक मानेंगे, अंक बच्चों ये सैकड़े के स्थान पर हो गया, ये दहाई के स्थान पर हो गया, ये इकाई के स्थान पर हो गया। तो यहां सैकड़े, दहाई और इकाई के प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे, z गुणे 1 करेंगे z आएगा, इसका करेंगे y गुणे 10 करेंगे बराबर 10y आएगा, इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, x गुणे 100 करेंगे बराबर क्या आ जाएगा? 100x आ जाएगा। तो अब इन्हीं, ये प्लेस वैल्यू आ गया, अब इन्हीं तीनों को ऐड करके मूल संख्या आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों? ये मूल संख्या 100x + 10y प्लस आपका z मिल जाएगा। ये मूल संख्या मिल गई। अब कहीं कहीं पर आपसे कह देगा
कहीं कहीं पर कह देगा कि आप जो है क्वेश्चन में बोल देगा, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में बोल देगा बच्चों कि जो है इस जो मूल संख्या है ना इसके अंकों को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब अंकों का स्थान बदल दिया जाए, पूरी संख्या बदल दी जाए, अंकों का स्थान बदल दिया जाए। तो इधर से जब बदलेंगे ऐसे करेंगे तो जेड आ जाएगा आपका इकाई के माफ करिए जेड आ जाएगा सैकड़े के स्थान पे, और ये वाई तो अपने ही स्थान पे रहेगा क्योंकि बीच में है, और ये यक्स आ जाएगा इकाई के स्थान पे। अब जब अंकों का क्रम बदल देंगे, आप अंकों का क्रम बच्चों बदल देंगे तो ये हो जाएगा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा आपका हो जाएगा। तो अब प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ये यक्स ही निकलेगा, ये 10y निकलेगा, ये आपका 100z हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे, अब नई संख्या, ये नई संख्या मिल जाएगी, नई संख्या बच्चों मिल जाएगी। और ये आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या, मूल संख्या, ये मूल संख्या है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहां से ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है जो इकाई का अंक है, मूल संख्या की बात कर रहे हैं, जो इकाई का अंक है ये सैकड़े वाले अंक का दुगुना है, यानी इकाई वाला अंक ये जेड और सैकड़े वाले अंक यानी यक्स का दुगुना जब पहले से ही है तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार भी संबंध आपको दे सकता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इस प्रकार और कह देगा, जैसे आप इकाई दहाई सैकड़े का अंक जो है निकाल लेंगे तो पूछ लेगा आपका इकाई और दहाई के अंक का अंतर कितना होगा, या सैकड़े और दहाई के अंक का अंतर कितना होगा। तो अब जो है क्वेश्चन लेने चल रहे हैं बच्चों, आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। यहां से अगर आप जो है प्रैक्टिकली और दिखाना चाहें, एक्स वाई जेड न मान करके हम जो है दिखाएं, जैसे मान लीजिए 938 है, 938 है। अब अंकों के अवस्थानों का क्रम अगर बदल दिया जाए, ये जो संख्या है संख्या के अंकों का क्रम जो है बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, यानी 8 पहले हो जाएगा, 3 अपने स्थान पे, 9 ये हो जाएगा, 839। तो इसका कैसे हो रहा है, पहले तो ये मूल संख्या थी, अब जब बदल जाएगा ना, ये बदल जाएगा तो ये तो इकाई के स्थान पे आ गया, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़े के स्थान पे, तो इसका 9 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा, इसका 800, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 839 आएगा। उसी प्रकार ये संख्याओं का जो क्रम है उल्टा हो सकता है, या जो है इकाई और दहाई के बीच संबंध दे सकता है, किसी प्रकार दे सकता है। तो अब क्वेश्चन जो है लेने चल रहे हैं बच्चों, अब देखिएगा बच्चों, ये आप सबके सामने आज का पहला क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों जब इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या पता नहीं है, तो आपको बताएं दहाई का अंक आप यक्स मानेंगे और इकाई का अंक वाई मानेंगे। अब इनकी मदद से जो है बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई, ये तो मूल संख्या हो जाएगी बच्चों, मूल संख्या। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंकों का योग 17 है, यानी अंक आप मान लिए हैं अपनी तरफ से x और y, तो ये दहाई का अंक, ये इकाई का अंक। अब इन दोनों अंकों को, जैसे आपका 87 है तो दोनों अंकों का योग अगर बोला जाए डिजिट सम, तो 8 प्लस 7 करेंगे। उसी प्रकार ये दोनों अंक हैं, आप जोड़ लेंगे x प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया है, 17। अब बच्चों आगे बोल रहा है ना, अंकों का योग तो 17 है, यदि इस संख्या में, कौन सी संख्या, ये संख्या, आप मूल संख्या ये है, आपको मिली है ये संख्या, यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, यदि इस संख्या में आप 9 जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, जोड़ दीजिए, 10x प्लस वाई प्लस 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। इसका मतलब ये जो संख्या है आपका, जब इसमें 9 जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या ना आपस में अपने अंकों को जो है चेंज कर ले रहा है, अपने अंकों को आपस में चेंज कर ले रहा है। इसका मतलब ये है कि इकाई के स्थान पे दहाई का अंक, दहाई के स्थान पे इकाई का अंक, संख्या ये बन जाएगी आपका, देखिए y यहां पे चला आएगा और ये x यहां पे, यानी इकाई के स्थान पे x और दहाई के स्थान पे बच्चों y आ जाएगा। अब इन दोनों अंकों से बनने वाली संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस, माफ करिए, ये इन दोनों अंकों की सहायता से बनने वाली संख्या, यानी अंक आपस में जो है चेंज हो जा रहे हैं ना, उलट जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस आपका x। यही आपसे बोल रहा है, जब 9 जोड़ दिया जा रहा है तो ये अंक आपस में चेंज हो जा रहे हैं। भाई ये यहां से हम लिए थे 38 मान लीजिए लिए हैं, अब 38 लिए हैं तो जब जो है इसमें कोई संख्या जोड़ा जा रहा है ना,
तो ये बदल जा रहा है, यानी 83 हो जा रहा है। इस प्रकार कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे चेंज कर दिए हम। अब देखिए यहां से आप समीकरण बना लीजिए। देखिए अगर x इधर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा 9x, और y आ जाएगा 10y है ना, तो -9y, और 9 को उधर कर देंगे तो -9, और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1। अब समीकरण 1 हो गया ये, और समीकरण 2 मान लेंगे। और एक चीज हम पहले जो पिछले वीडियो पढ़ाए हैं उसमें बता चुके हैं कि अगर a प्लस बी बराबर दिया है, a प्लस बी बराबर कुछ दिया है संख्या में, मान लीजिए 8, a माइनस बी बराबर अगर 2 दिया है, इस प्रकार से कोई भी संख्या यहां पे दिया हो, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अंतर। यहां पर भी देखिए दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अंतर, आप a बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़िए, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। b बराबर इन दोनों का अंतर 6 बटे आपका 2 आएगा, 3 आ जाएगा। देखिए दोनों का योगफल 8, दोनों का अंतर जो है 2 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार की संख्या आपको निकाल लेनी है। अब बच्चों यहां से जब x बराबर आप निकालेंगे ना, x बराबर निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में है तो घट जाएंगे, घटेगा 16 आएगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा 16 बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार तो आपका आ जाएगा x बराबर 8। और y का मान जब निकालेंगे दोनों घटेंगे, बीच में माइनस लगेगा, ये भी माइनस होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 18 बटे आपका 2 आएगा, बराबर 9 आ जाएगा बच्चों। तो दहाई का अंक 8 आ गया, इकाई का अंक 9 आ गया। अब इन दोनों की सहायता से बनने वाली संख्या कौन सी बनेगी? मूल संख्या आप माने हैं ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माने हैं, तो 8 से जो है गुणा कर देंगे 80, और 9 रखेंगे y के स्थान पे 89, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। अभी और क्वेश्चन ले रहे हैं और बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, ऑप्शन के थ्रू आप जो है कैसे करेंगे, अब हम बता रहे हैं। देखिए ये तो बेसिक था, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। तो जो सभी विकल्प दिए गए हैं, 4 के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें 2-2 अंकों वाली सभी संख्याएं हैं। तो आप चेक करेंगे किन दो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके दोनों अंकों का योगफल 17 आ रहा है। तो ये देखिए 8 7 15, ये तो गलत हो गया, 8 7 15 ये भी गलत हो गया, 9 8 17, 9 8 17, यानी ये 17 दोनों विकल्पों में अभी तक तो आ रहा है, पहले लाइन से यहां तक। अब कह रहे हैं यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। संख्या ज्ञात करें। अगर इन दोनों संख्याओं में से किसी में से एक में जोड़ा जाएगा अगर 9, तो वह अपने इकाई के स्थान पे दाहिनी, दाहिनी के स्थान पे इकाई वाला अंक आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, ये तो मान लीजिए सही है। अगर इसमें जोड़ रहे हैं आप 9 जोड़ देंगे, 9 9 18 की 8, 9 1 8 1 9, और इसमें अगर बच्चों जोड़ रहे हैं तो 9 8 17, 9 1 10 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, क्या अंक आपस में चेंज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। देखिए 9 जो है इकाई के स्थान पे 8, माफ करिए 9 जो है दहाई के स्थान पे, 8 इकाई के स्थान पे आ गए, क्या 9 जोड़ने पर, और इसमें ज्यादा आ जा रहा है, 3 अंकों की संख्या भी बन जा रही है और अंक जो है आपस में इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 अंकों का योगफल भी दिया गया है 9 8 17, और 9 जोड़ने पर इकाई वाला अंक दहाई के स्थान पे आ जा रहा है और दाहिनी वाला अंक इकाई के स्थान पे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल। तो अंक मानेंगे इकाई और दाहिनी और इकाई के स्थान पे, अंक मान लेंगे y और x, इन्हीं दोनों अंकों का गुणनफल x गुणे y बराबर 24। कह रहा है आपसे यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें, तो पहले संख्या बना लीजिए ना, 10x प्लस y, ये मूल संख्या हो जाएगी, मूल संख्या, ये मूल संख्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे मूल संख्या। और कह रहा है यदि हम जो है इसमें मूल संख्या में, यानी संख्या में 45 जोड़ देते हैं, 45 जोड़ दिए, 45 जोड़ देते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, यानी फिर अपना जो है स्थान बदल ले रही, यानी हो जा रही है 10y प्लस x सेम। वह संख्या क्या है, तो आप करेंगे क्या, x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9x माइनस 9y इक्वल, ये 45 को उधर करेंगे -45, और x माइनस वाई इक्वल 2 हो जाएगा -5, -5 हो गया। ये समीकरण दूसरा मान लेंगे, ये समीकरण आपका पहला। अब यहां से समस्या आ जा रही है
कि समीकरण 1 मिल गया और इन दोनों में हम कैसे जो है निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों में कैसे हम x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 24/y अगर यहाँ पे मान रखेंगे तब भी आ जाएगा आंसर आपका, y बराबर निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए बच्चों आपको एक फार्मूला बनाना पड़ेगा यहाँ से, यानी ये x प्लस वाई अगर हमको मिल जा रहा है तो x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण मिल जाएंगे, आराम से हल कर लेंगे। ये स्क्वायर प्लस आपका 4axy हो जाएगा। अब जानते हैं यहाँ से मान दिया गया है x माइनस वाई का 5 दिया है, तो 5 का माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस 5 माइनस गुणे माइनस प्लस 5 गुणे 5 25, यानी 25 आ जाएगा। और प्लस यहाँ से x y बराबर आप देख रहे हैं समीकरण 1 से 24 दिए, 24 चौका दोनों का गुणनफल 24 चौका 96 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, और x प्लस वाई बराबर क्या निकल जाएगा 96 और 25 121 आएगा, और 121 का वर्गमूल यहाँ से वर्गमूल दोनों तरफ का लेंगे ना तो 11 आ जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई बराबर बच्चों मिल गया, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर मिला है, ये समीकरण 3 डाल लेंगे, और समीकरण 2 और 3 को जब हल कर लेंगे 2 और 3 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6 आएगा, तो यानी x बराबर आपका 3 आ जाएगा। y बराबर आपका बच्चों क्या आ जाएगा 11 5 16 आएगा, क्योंकि 11 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 5 घटाएंगे ना दोनों, अभी अभी वहां पे बताए हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा 8। अब यहां से आप देखेंगे कि वह संख्या पूछ रहा है तो मूल संख्या कौन सी है, ये है, x और y का मान मिला है तो x के स्थान पे 3 रखेंगे, y के स्थान पे 8, तो 10 3 30 8 38 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 38 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑप्शन से जब चलेंगे तो पहली लाइन से पढ़िएगा, देखिए एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल, कह रहा है अंकों का गुणनफल 24 है, तो देखिए 2 अंकों वाली संख्याएं सभी हैं चारों विकल्पों में, तो दोनों का गुणनफल देखेंगे 24 है, 8 3 24 6 24 4 6 24 3 8 24, तो सभी का गुणनफल है। अभी तक तो पहली लाइन से चारों विकल्प सही हैं, लेकिन अब आगे कह रहा है ना यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, यानी अंकों का क्रम जो है बदल जा रहा है, इकाई के स्थान पे दाहिनी वाला अंक, दाहिनी के स्थान पर इकाई वाला अंक आ जा रहा है। तो अब आप करेंगे क्या 45 सब में जोड़िए, 45 जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 4 12 12 आ जाएगा 128, ये विकल्प गलत हो गया। 45 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 4 10 109, ये भी गलत हो गया। 45 जोड़ेंगे तो 6 5 11 की 1 और 4 4 8 1 9, ये भी गलत हो गया। अब 45 इसमें जोड़ देंगे 8 5 13 3 4 3 7 1 8, देखिए 8 यहाँ और 3 यहाँ, यानी इकाई और दहाई के अंक आपस में चेंज हो गए, तो ये जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। दोनों का गुणनफल भी 24 है और यहाँ से दोनों का क्रम भी चेंज हो जा रहा है 45 जोड़ने पर, तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम था बेसिक से बताना और ऑप्शन के थ्रू बताना, तो आप देख लीजिए 3 लिए हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या कह रहा है, तो यहां से आप मान लेंगे दहाई और इकाई, दाहिनी और इकाई का अंक x और y इस प्रकार मान लिए। अब कह रहा है यहां से सुनिएगा, कह रहा है संख्या में 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक जो है ना, इकाई के स्थान पर ये जो y है, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के, यानी ये जो दहाई का स्थान है इसके 2 गुने से 2 गुना कर देंगे, और कह रहा है 2 गुने से 1 कम है, यानी जो दहाई वाला अंक रहेगा उसमें 2 से गुणा करेंगे और जो दुगुना करने पर आएगा 1 घटाएंगे तो ये इकाई वाला अंक आपको मिलेगा, ठीक है। यही तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक ये दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है, कर दिए। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को, अब इससे बनने वाली पहले मूल संख्या आप लिख लीजिए, ये 10x प्लस y ये मूल संख्या है। अब क्वेश्चन में बच्चों आगे पढ़िए आप, कह रहा है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अंकों को आपस में बदल दिया जाए यानी 10y प्लस x ये संख्या बन जाएगी।
मूल संख्या ये है, जब इनके अंकों को आपस में बदल दिया जा रहा है तो 10y प्लस x हो जाएगा। आपस में अंक चेंज होंगे, जो है संख्या भी चेंज हो जाएगी। बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच, नई संख्या ये है बच्चों, नई संख्या ये, मूल संख्या ये है, तो नई और मूल संख्या, तो नई पहले आएगी 10y प्लस x, और इनके दोनों, ये मूल संख्या, इन दोनों के बीच अंतर। ठीक, ये हो गया नई और मूल संख्या के बीच अंतर जो है ना, मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या से कौन कम है? ये जो अंतर आएगा ये कम है 20, इसका मतलब मूल संख्या ज्यादा है 20, तो मूल संख्या में क्या कर देंगे? घटा देंगे 20। ठीक, 20 कम है, मूल संख्या क्या है? मूल संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आप करेंगे क्या? यहां से देखिए, ये तो आपको मिल गया है, ये आप जान रहे हैं। यहां से एक समीकरण बना सकते हैं, y माइनस 2x इक्वल टू -1, ये आप बना सकते हैं समीकरण एक। यहां से जब बनाएंगे ना, इन दोनों के बीच पहले अंतर देख लीजिए, -10x जाएगा, ये y वाला पहले ले लीजिए, तो जाएगा माइनस है ना, तो 9y और माइनस 9x, इधर आ जाएगा -10x और ये -y और इक्वल टू -20, ऐसे रहने दीजिए। अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा? ये देखिए, -y है, ये +y, तो 8y, और यहां से आपको मिल जाएगा -19x और इक्वल टू -20, ये मिल जाएगा। ये समीकरण आप 2 मान लेंगे, समीकरण दो। जब समीकरण 2 मान लेंगे, अब ये देखिए, इसमें आपको बराबर करना होगा, 8 से गुणा करना होगा इसमें, ताकि y बराबर हो जाए, तो 8y और यहां से 16x माइनस आपका 8 हो जाएगा, बराबर बच्चों, बराबर -8 होगा। अब यहां से ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा। समीकरण कर सकते हैं, समीकरण 1 में से, ये समीकरण 1, ये थर्ड मान लेंगे, माफ करिएगा, समीकरण थर्ड मान लेंगे, निकल के जो आएगा। अब जो है समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो ये जब 2 को घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस आपका, ये आपका प्लस, तो यहां से आपका 3x आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, 8y तो 3x आ जाएगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा? ये प्लस होगा तो -8 है, ये 12 आ जाएगा, और x बराबर क्या बच्चों निकल जाएगा? 4। जब x बराबर 4 निकल जाएगा, y बराबर क्या निकाल लेंगे? चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, तो y बराबर जब निकालेंगे, 4 दूना 8 -1, तो 8 में से 1 चला जाएगा, y बराबर क्या निकल जाएगा? y बराबर आपका 7 आ जाएगा बच्चों, y बराबर 7 है, x बराबर 4। अब अगर संख्या आप निकालेंगे तो मूल संख्या यही है, तो x बराबर 4 40, y बराबर 7 47, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार रीड करेंगे, एक एक जो है पॉइंट रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को उसके मुताबिक जो कह रहा है करना वही है, उसके बाद समीकरण बनेगा, हल करेंगे, आपके सामने आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे आपको ऑप्शन से करना है, दिखा रहे हैं। ऑप्शन के थ्रू कैसे आप करेंगे? कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या है, यही कह रहा है बच्चों आपसे। तो देखिए, 2 अंकों की संख्याएं तो सभी हैं, और इसमें कह रहा है इकाई का अंक ना, इकाई का अंक, ये विकल्प मान लीजिए सही है, एक बार इसको दिखा दे रहे हैं कैसे सही है। तो ये इकाई का अंक कह रहा है, इकाई का अंक ना दहाई के अंक का 2 गुना, तो 2 से गुणा कर देंगे दहाई के अंक में और 1 घटा देंगे। देखिए 2 चौका 8, 8 में से 1 जाएगा, बराबर आया कि नहीं, इसलिए ये सही है। और ये भी कह रहा है आगे, ये भी कह रहा है यदि इन दोनों के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 74 हो जाएगा, ये बदल देंगे, और ये मूल संख्या यानी ये नई संख्या हो जाएगी, ये तो मूल संख्या रहेगी 47। इन दोनों के बीच का अंतर, ये मूल संख्या से ये अंतर, फिर मूल संख्या से ये अंतर जो रहेगा 20 कम आएगा, यानी घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 27 आएगा बच्चों, 20 कम है कि नहीं? ये भी जो है फॉलो कर रहा है, इसलिए ये विकल्प सही है। ऑप्शन के थ्रू अगर कर रहे हैं, और अदर में हम करके दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका है 9 बराबर दाहिने के अंक का 2 गुना -1 करेंगे तो 9 आएगा, ये तो सही है। लेकिन क्या अब इनको दोनों को ट्रांसफर करोगे, 95 - 59, यानी नई संख्या ये बनेगी, मूल संख्या यही रहेगी, और मूल संख्या फिर इसी मूल संख्या से फिर ये 20 कम होना चाहिए अंतर, तो घटा देंगे 15 आ जाएगा।
और ये 3 आ जाएगा बराबर 59। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 20 कम नहीं आ रहा है, गलत। उसके बाद ये गलत हो गया। फिर इधर देखिए, ये आपका 23 है, ये आपका बच्चों 23 है, ये विकल्प 23 है। अब देखिए इकाई का अंक 3 और दहाई के अंक का 2 गुना और -1 करेंगे, 3 तो मिलेगा। लेकिन अब यहाँ से अगर बदलेंगे 32 - 23 बराबर आप 23 ले रहे हैं तो घटाएंगे क्या आएगा? 9 बराबर 23। क्या आ रहा है? 20 अंतर, गलत हो गए ये भी। अब इसमें देखिए 5 बराबर 3 गुणे 2 -1 कर देंगे तो 5 बराबर 5 आएगा। लेकिन अगर चेंज करेंगे 53 - 35, क्या 35 से ये इनका अंतर? देखिए अगर इसका अंतर बच्चों ले रहे हैं, क्या जो है इन दोनों का अंतर कुछ ऐसा आ रहा है कि जो 35 से कम हो 20, कहाँ रहेगा? ज़्यादा हो जाएगा। बल्कि देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा इक्वल 35। 18 टू 36 हो जाता है, 18 दूना 36 हो जाता है। तो कहाँ 20 कम आ रहा है? इस मूल संख्या से ये अंतर 20 कम आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन के थ्रू आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 लिए हैं। कह रहा है इसमें यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में, जब 3 अंकों वाली संख्या कह दे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए x y z या a b c। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंक मान लेंगे अपनी तरफ से। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, सिर्फ इकाई और दहाई की, ये देखिए इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदलना है आपको, बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। जब बदल दोगे ना, जो नई संख्या आएगी वह 63 जो है मूल संख्या से क्या होगी? अधिक होगी बच्चों। ठीक है, तद अनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, अच्छा यहां पे दे दिया है इकाई का अंक आपको क्या लेना है? x। तो यहां से मान लेंगे इकाई x, दहाई y और सैकड़ा आप मान लेंगे z। तो ये इससे बनने वाली मूल संख्या क्या हो जाएगी? 100z प्लस 10y प्लस आपका x। अब कह रहा है इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी आपका इकाई और दहाई के अंक आपस में बदलोगे z x y, ये आपका हो जाएगा। यानी इससे अब बनने वाली ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, अब इससे बच्चों बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 100z प्लस आपका 10x प्लस आपका y, ये हो जाएगा। तो कह रहा है जो नई संख्या आएगी, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी ना वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। कौन? ये संख्या, नई संख्या ये है, ये मूल संख्या है बच्चों, ये मूल संख्या, ये मूल संख्या और ये नई संख्या, क्योंकि जब अंकों को आपस में बदल रहे हो तब जो संख्या बन रही है नई संख्या, ये नई संख्या किससे? मूल संख्या से, इससे ये 63 अधिक है। ठीक, 63 अधिक होगी तो पूछ रहा है यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे? तो ये बताइए, जब ये बन जाएगा, ये 63 अधिक रहेगा तो 63 इसमें से घटा देंगे। ये नई संख्या है, नई संख्या है, इधर नीचे कर ले रहे हैं। देखिए 100z प्लस 10x प्लस आपका y माइनस आप 63 घटा देंगे, क्योंकि 63 ये अधिक है ज्यादा मूल संख्या से। अब दोनों बराबर नहीं हो जाएंगी, मूल संख्या और ये बराबर हो जाएंगे। अब इधर जब ले आओगे, इधर ले आओगे तो ये क्या आपका कैंसिल हो जाएगा? 100z और बचेगा 10y बच्चों बच जाएगा 10y प्लस आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा? या इधर ही लेकर चले आइए -10x माइनस y इक्वल टू -33। अब यहां से जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9y और -9x इक्वल टू -53 और यहां से मिल जाएगा बच्चों y माइनस x इक्वल टू -7, क्योंकि 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो y माइनस x इक्वल टू -7 और यहां से अगर माइनस से फिर भाग दे देंगे, -9 से भाग दे दीजिए, माइनस से भाग दे दीजिए। देखिए ये इतना आने के बाद आप जो है फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 7। अब ये बच्चों आपको मिल जाएगा, माइनस से दोनों पक्षों में भाग दे दिए हम। जब x माइनस वाई बराबर मिल जाएगा 7, तो यहां देखिए ये पहले विकल्प है 7 रखेंगे तो y का मान अगर 0 रख रहे हैं 7 तब भी पॉजिटिव मिलेगा। 8 अगर यहां पे रख रहे हैं तो 8 माइनस जो है 1 रख देंगे 7 मिल जाएगा।
9 अगर है तो -2 रखेंगे y का मान, तब भी जो है आपको 7 मिल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप 2 जो है यहाँ पे रखेंगे, तो अगर ये आप मान के चल रहे हैं 7 रखेंगे, 9 रखेंगे तो माइनस में 7 आ जाएगा। 7 रखेंगे तब भी जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, मान लीजिए आ गया, लेकिन तीनों संभव मान होने चाहिए ना, एक से नहीं। इसमें जो विकल्प में दिया गया है, यहाँ पे यक्ष के स्थान पे रखने पर वो 7 देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 दे दे, जैसे यहाँ पे 7 रखेंगे 9 रखेंगे तो ये, लेकिन 2 तो 1 गड़बड़ कर दे रहा है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको रख रहे हैं आप 0 रख देंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे y का मान, तो -7 आ जाएगा, +7 चाहिए हमको, तो इसीलिए ये तीनों विकल्प आपके सही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है लिए हैं, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। तो हम बताए थे 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, तो दहाई और इकाई यक्स हो गया, वाई हो गया, और इन्हीं दोनों अंकों की मदद से बनी संख्या 10x + y, ये हो गई मूल संख्या। और आपस में बदल दिया जाए उन अंकों को तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और x हो जाएगा, इकाई जो है ये दाएं ये, और इन दोनों की सहायता से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10y + आपका x हो जाएगा। अब कह रहा है ना बनाई गई संख्या के बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर कह रहा है, अंतर जो आएगा वह किससे विभाज्य होगा दिए गए विकल्प में से, तो 10x + y, ये और ये जो अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या 10y + x, अंतर निकालेंगे तो 9x आ जाएगा, -9y आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब यहां से 9 अगर कॉमन ले लेंगे हम तो x - y, अब 9 गुणज के रूप में है, कोई भी संख्या इन दोनों का अंतर आएगा तो उसमें 9 जो है गुणज के रूप में रहेगा, तो इसका मतलब है 9 से विभाज्य होगी ये संख्या। 9 जब गुणज के रूप में है 9 से भाग देंगे तो ये तो विभाज्य हो जाएगा ना, यही बचेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अरे जैसे अगर आपका 4 × 3 है बटे 4 है, तो चाहे दोनों का गुणा करके तब भाग दीजिए, ये 4 से यहीं कैंसिल कर देंगे तब भी आ जाएगा 3 भागफल, और 4 × 3 = 12, 4 से भाग देंगे 12 तब भी 3 भागफल आएगा, ठीक है। तो यहां से जो है आप 9 से विभाज्य होगी। एक चीज ये देखिए, अगर आप जो है ऑप्शन के थ्रू या जो है अलग करना चाहते हैं कुछ, तो देख लीजिए यहां से। अब इसको, ये तो बेसिक था, अब देखिए क्या कर सकते हैं, 2 अंकों वाली कोई भी संख्या उठाइए बच्चों, देखिए 2 अंकों वाली कोई भी संख्या उठाइए बच्चों आप, जैसे आपका 13 हो गया, 87 हो गया, और हम ले रहे हैं 58 हो गया या 67 हो गया। अब कह रहा है ना अंकों को आपस में बदल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3 और 1 3 है, 3 1 हो जाएगा। यहां से जब घटाएंगे आप कितना आ जाएगा, 18 13 31 आ जाएगा, 18 आ जाएगा ये इन दोनों का अंतर। और यहां से ये संख्या जब बदलेंगे तो ये आ जाएगा 87 78 78 आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को जब आप जो है इंटरचेंज करेंगे, अंकों को बदलेंगे, तो 8 9 17, और यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 67 लिए हैं, 6 7 7 6 हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 7 घटाएंगे, 6 7 घटा देंगे तो आएगा क्या, 9 आएगा बच्चों। फिर यहां से 8 और 5 आ जाएगा, घटा देंगे, अंतर देख लेंगे, 8 7 15, और 7 में से 5 गए 2, तो देखिए ये भी जो है डिविजिबल है, ये भी और ये भी, तो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या। अपने मन से कोई भी 2 अंक की संख्या लीजिए और उनके अंकों को आपस में चेंज करके फिर जो बड़ी रहेगी दोनों का अंतर आप निकाल के अगर चेक करेंगे तो 9 से ही विभाज्य होगी। तो इस प्रकार ये कोई भी 2 अंकों की संख्या लीजिए, ठीक है। नंबर 6 है आज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन में 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाला अंक का 2 गुना है, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, यहां से आप मान लेंगे, देखिए मान लेंगे सैकड़ा ये हो गया, दहाई हो गया और इकाई हो गया। यहां से आप मान लेंगे सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो यहां से यक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे बच्चों, ये मान लेंगे आप। तो इससे जो संख्या बनेगी, तो पहले आप संख्या बना लीजिए, मूल संख्या आपकी बन जाएगी। मूल संख्या बराबर 100z
प्लस आपका 10y प्लस आपका यक्स हो जाएगा। बच्चों माफ करिएगा, यक्स हो जाएगा, ये यक्स हो जाएगा। है कि सैकड़े के अवस्थान वाला अंक z इकाई के अवस्थान वाला अंक यानी यक्स का क्या है, दोगुना है। पहले से ही जब दोगुना है ये, तो दोनों को बराबर करने के लिए 2 से हम इकाई वाले अंक में गुणा कर दिए तो इसके बराबर हो जाएगा। भाई अगर ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 9 हो, ये 12 होगा तो ये 6 होगा। तो इसका मतलब ये दुगुना है, तो 2 से इसमें अगर गुणा कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम गुणा कर दिए, बराबर हो गया। अब आगे कह रहा है ना, और उसके सभी अंकों का योगफल। देखिएगा बच्चों, यहां से ये संबंध आपको मिल गया है, z बराबर 2x, ये मिल गया है। और यहां से आपसे कह रहा है उसके सभी अंकों का योगफल यानी x प्लस वाई प्लस यक्स बराबर आपका कितना दिया है, 18 दिया है बच्चों। अब यहां से कह रहा है मूल संख्या तो ये है आपका, कह रहा है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया जाए यानी ये मूल संख्या है और मूल संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, उलट दीजिए तो यक्स जो है यहां पे चला आएगा, 100 यक्स बन जाएगा। ये यानी उलट देंगे तो यक्स जो है पहले आ जाएगा, वाई अपने स्थान पे रहेगा और जेड कहां चला जाएगा, यहां पे। यानी ये अब जो है इकाई ये हो जाएगा, दहाई ये हो जाएगा, सैकड़ा ये हो जाएगा। तो यहां से अब जब बनेगा संख्या, बनेगी जब संख्या बच्चों, तो 100x प्लस 10y प्लस आपका z हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो कह रहा है जब उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती। कौन 396 कम हो जा रही, ये संख्या। तो इसमें 396 जोड़ देंगे। अब मूल संख्या और ये नई संख्या यानी 100z प्लस आपका 10y प्लस आपका x इक्वल टू, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब जो है अंकों को जो है बदल दिया जा रहा है, क्रम बदल दिया जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ये 396 कम हो रहा था इसकी तुलना में, यानी 196 ये ज्यादा है। जब 196 ये कम है, इसमें जोड़ दिए हम, दोनों इक्वल हो गए। हमारा जो है काम यही रहेगा बच्चों की बराबर करना। अगर इस तरह से संबंध दे रहा है कम है ज्यादा है, तो जिसमें कमी रहेगी उसमें जोड़ देंगे और जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें घटा भी सकते हैं। इस माइनस 396 को इसमें से हम घटा भी सकते थे, अगर पक्षांतर करते तब भी वही आ जाता, उसमें जाके जुड़ जाता। तो कहने की बात वही है, चाहे इधर से करिए आप चाहे उधर से करिए, 396 कम हो जाती है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े और दहाई वाले अंक का अंतर, यानी सैकड़े का अंक कौन सा माने हैं आप, z, दहाई का अंक क्या है, y। तो इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो यहां से देखिए एक संबंध तो ये मिला है और एक चीज ये दे दिया है आपको। यहां से आप जब निकाल लेंगे ना, देखिएगा यहां से जब निकालेंगे 100, ये 10y तो अपने स्थान पे रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर जब आएगा बच्चों ये 99z हो जाएगा, ये इधर आएगा z ना, तो माइनस हो जाएगा और माइनस आपका 99 यक्स हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 396, इसको इधर ही रखेंगे। और z माइनस बच्चों आपका आ जाएगा, z माइनस यक्स बराबर आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका बच्चों। z माइनस 4 इक्वल टू z माइनस यक्स इक्वल टू आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप करेंगे क्या, यहां से जो दिया है संबंध में z इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x, यानी z इक्वल टू 2x दिया है, तो 2x में से x जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा x इक्वल टू। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x है तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। और y आपको अगर निकालना है तो यहां देखिए z और x मिला है, तो यहां पे रखेंगे 8 4 12 और y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये समीकरण एक ही मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। तो x और z मालूम है और z प्लस वाई प्लस x बराबर 18 है। तो z का मान यहां रख देंगे 8, x का मान 4, तो 8 4 12, y बराबर पक्षांतर कर देंगे, क्या आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। x y z का आपका जो है, जो तीनों अंक माने थे उनका जो है मान निकल चुका है। अब जो है z माइनस वाई पूछ रहा है, तो z 8 है और y आपका 6 है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा आंसर आपका। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगर यहां से संख्या पूछा होता ना, तो संख्या आप क्या माने थे, मूल संख्या, मूल संख्या 100z प्लस 10y प्लस x। तो आप क्या करते, यहां से आप जो है z बराबर 8 रखते, 800 हो जाता, y बराबर 6 रखते 60 हो जाता, 4 रख देते तो 864 आ जाता,
आपकी संख्या आ जाती, ठीक है, मूल संख्या 864 आ जाती। और अगर पूछता कि जो अंकों का क्रम बदलने पर जो संख्या बन रही है वो क्या हो जाती, यहां पे रख देते, यहां पे मतलब ये जो संख्या रहती ना इसमें से 396 घटा देते, यही तो संख्या बन रही थी। संख्या कौन सी बन रही थी, 100x प्लस 10y प्लस z। अब इसमें 396 की कमी है जो है मूल संख्या की अपेक्षा, तो संख्या तो यही निकल के आई है, इसमें अगर रख देते तो आपका जो है मिल जाता नई संख्या। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, कोशिश किए हैं कि आप तक जो है आपके दिमाग तक ये सोच तक अच्छे से पहुंचा जाए, तो कोशिश यही थी। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम दे रहे हैं जो है ट्रिक और जो बेसिक चीज़ है, बेसिक और ट्रिक दोनों बच्चों इसीलिए दे रहे हैं ताकि जो है आपको कहीं पर समस्या ना है, आप दोनों से आसानी के साथ समझ सकें, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। ठंड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बच के रहिए। 2 दिन कोशिश किए थे ये जो है क्लास पढ़ाने के लिए, 1-1 घंटे वीडियो बना था, लेकिन जो है उसमें आवाज़ ना आने के कारण वो जो है आप तक पहुंच नहीं पाया। तो 2 दिन का मेहनत ये समझ लीजिए हमारा बेकार चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपके लिए जो है फिर से आज जो है कोशिश किए हैं। तो ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।